हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। एक बहुत बड़ी अपडेट CSIR नेट की तरफ से आई है। दैट इज़ CSIR नेट का सिलेबस जो है वो हो सकता है दोस्तों चेंज हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप CSIR नेट की HRDG वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है कि जैसे कि आपको पता है एट प्रेजेंट दो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। एक एग्ज़ाम होता है DBT का और एक एग्ज़ाम होता है CSIR नेट का। दो एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे इस साल DBT का एग्ज़ाम जो है 13 मई को है, 5 दिन बाद है। तो इस बार यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है और DBT का जो एग्ज़ाम है उन दोनों एग्ज़ाम्स को सेपरेट बनाने की जगह अब वो एक ही साथ सिंगल नेशनल एग्ज़ाम कर दें, जो कि होगा JRF नेट फॉर लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो दोनों एग्ज़ाम्स को जोड़कर वो एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर लें। तो यहाँ पर जो अब सिलेबस होगा वो लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का कंबाइंड कर दे। अब देखो, डरने वाली बात ये नहीं है कि अभी से ये लागू नहीं हो रहा, अभी तो जस्ट ये आया है, इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एट प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी, लेकिन हाँ फ्यूचर में डेफिनेटली सी बात है कि चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक फीडबैक लिंक भी दिया और ये लिंक 8 मई 2025 से 7 जून 2025 तक है आपके पास। तो आप इस लिंक को देखिए, अपने जो रिव्यूज़ है उसको दीजिए। मतलब CSIR चाहता है कि आप स्टूडेंट्स भी अपने रिव्यू दीजिए। तो हो सकता है कि अभी कोई चेंजेस ना आए, लेकिन जो दिसंबर वाली साइकिल है या फिर जो नेक्स्ट ईयर से साइकिल होगी, जून वाली जो साइकिल होगी, उसमें नेक्स्ट ईयर से चेंजेस आ जाए। बट एट प्रेजेंट देयर आर नो चेंजेस, बिकॉज ये रिव्यूज़ लेंगे। रिव्यूज़ लेने के बाद ये अपना जो वार्तालाप है वो करेंगे, उसके बाद एनीथिंग विल बी डिसाइडेड। सो एट प्रेजेंट देयर विल बी नो चेंज। अगर हम यहाँ पर देखें, येस, बट CSIR नेट के सिलेबस में बहुत चेंज आ जाएगा, बिकॉज लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी दोनों को ये जोड़ देंगे। अगर आप यहाँ पर सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में पहले अपने रहती थी 13 यूनिट्स, अब कितनी हो जाएगी, 14 यूनिट्स हो जाएंगी, जिसमें इन्होंने यहाँ पर 9th यूनिट डाइवर्सिटी के साथ इवोल्यूशन को ऐड कर दिया, 11th न्यू यूनिट ऐड कर दी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, 12th एक नई यूनिट ऐड कर दी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, 13th एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी इन्होंने ऐड कर दिया। तो इन्होंने सिलेबस में एडिशन की बात हो रही है कि ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे ताकि आपको दो एग्ज़ाम्स देने की जगह सिर्फ एक एग्ज़ाम ही देना पड़े। तो आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, काफ़ी हद तक सिलेबस पहले जैसा है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा 9th यूनिट में इन्होंने इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी को जोड़ दिया। तो उसमें यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को काफ़ी स्पेसिफिक कर दिया है, चीज़ों को काफ़ी चेंज कर दिया है, स्पेसिफिसिटी ला दी है। हम यहाँ पर पूरा एक कंपैरिजन वीडियो भी बना लेंगे, लेकिन अभी तक चीज़ें पूरी हुई नहीं है, तो वी विल वेट जब तक हो जाए। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर इकोलॉजी की यूनिट है वो तो वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ऐड हो गया, जो बेसिकली DBT का एग्ज़ाम का पार्ट है, वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऐसे ही बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ऐड हो गई है। ऐसे ही यहाँ पर एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी ऐड हो गया। ये सारी यूनिट्स नहीं न्यू ऐड हो गई है, और ये मेथड्स इन बायोलॉजी तो हमारा पहले से था। अब इसमें बहुत सारे प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। अगर ये होता है तो प्रोज ये है कि अब आपको दो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग से आपको बैठना नहीं पड़ेगा, अलग अलग आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। सो आपके लिए एक बेनिफिट हो गया। कौन ये है कि अब यहाँ पर अगर आपका एक एग्ज़ाम बुरा हो गया तो आपके पास दूसरे एग्ज़ाम का ऑप्शन नहीं है कि दूसरा एग्ज़ाम आप दे दोगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर अब बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक एग्ज़ाम टारगेट करते थे कि भाई DBT का सिर्फ टारगेट कर दिया, CSIR नेट का टारगेट कर दिया, अब दोनों को मिला के एक ही हो गया। तीसरी चीज़, हो सकता है कि अब कंपटीशन भी बढ़ जाए क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है। सो देयर आर प्रोस, देयर आर कॉन्स, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई है दोस्तों। यहाँ पर ये जो मूविंग नोटिफिकेशन है, आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, लिंक फॉर फीडबैक फॉर DBT। तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, ताकि यहाँ पर हमारे साथ ये ना हो कि हमारे से तो कुछ पूछा ही नहीं गया। तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ है कि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बेसिस पे आप यहाँ पे फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। आप यहाँ पर रिकॉर्ड करिए अपनी जो भी चीज़ें आपको लगती है, आप अपना नेम दीजिए, आप अपना जो भी चीज़ें यहाँ पर भरना चाहते हैं वो ज़रूर आप बताइए कि आपका यहाँ पर फीडबैक फॉर्म आपको क्या लगता है, ऐसा सिलेबस चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट देयर इज़ नो चेंज। एट प्रेजेंट जैसी चीज़ें चलती हैं वैसी ही चलती रहेंगी। सो अगर आपको बंसल बायोलॉजी में मेरे साथ पढ़ना है तो डू एनरोल इन आवर कोर्सेज। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अपने रिव्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, क्या ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।